श्रीमद् भगवद गीता चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग। अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाले 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ये गुण जीव को कर्मों और बंधनों में बांधते हैं। सत्व ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है, रजस इच्छा और कर्म में उलझाता है, जबकि तमस अज्ञान और आलस्य का कारण बनता है। सच्चा योगी इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत बनता है और परमात्मा में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुन्यः सर्वे परां सिद्धिमितो गता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे फिर से श्रेष्ठतम ज्ञान बताता हूँ। इस ज्ञान को प्राप्त कर सभी ऋषि मुनि संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि केवल भौतिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान ही वह मार्ग है जो मनुष्य को दुख और बंधनों से मुक्त करता है। जीवन की उलझनों, भय और मोह से ऊपर उठने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। यदि मनुष्य इस परम ज्ञान को अपनाता है तो वह आत्मशांति, धैर्य और जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जीवन में सदैव ज्ञान की खोज करनी चाहिए, केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के संबंध का सच्चा बोध। श्लोक 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता है सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे समान दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञानी न तो सृष्टि के आरंभ में पुनः जन्म लेता है और न ही प्रलय में भयभीत होता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के भय से परे हो जाता है। सांसारिक उतार चढ़ाव, सुख दुख और परिवर्तन उसके मन को विचलित नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति का जीवन स्थिर और संतुलित हो जाता है। हमें भी ऐसा ज्ञान अपनाना चाहिए जो हमें अस्थायी परिस्थितियों से ऊपर उठाकर स्थायी शांति और निडरता प्रदान करे। श्लोक 3। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, यह जड़ प्रकृति मेरी महायोनि है। उसमें मैं चेतन बीज को स्थापित करता हूँ। इसी से चराचर सभी प्राणियों का जन्म होता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि इस सृष्टि का कारण केवल भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि ईश्वर की दिव्य शक्ति और चेतना है। हमारे जीवन का अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के संबंध पर आधारित है। यह समझ हमें प्रकृति का सम्मान करना, सभी प्राणियों में ईश्वर को देखना और जीवन में विनम्रता लाने की प्रेरणा देता है। श्लोक 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्मा महद्योनिर्ह बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, सभी योनियों में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उन सबके लिए प्रकृति माता है और मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सार्वभौमिक दृष्टि देता है। ईश्वर सभी के पिता हैं और प्रकृति सभी की माता। इस समझ से भेदभाव मिटता है और समता का भाव उत्पन्न होता है। जब हम हर जीव में ईश्वर की झलक देखते हैं तो हमारे जीवन में करुणा, दया और सहअस्तित्व की भावना प्रकट होती है। यह सोच समाज को जोड़ती है और आपसी वैरभाव को कम करती है। श्लोक 5। सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम्। हे महाबाहु अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। यही अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं।
जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन की गहराई समझाता है। मनुष्य के कार्य और स्वभाव इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। यदि हम इसे समझ लें तो अपने स्वभाव का मूल्यांकन करके संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यह जानना आवश्यक है कि हम किस गुण से अधिक संचालित हो रहे हैं। धीरे धीरे सतोगुण को बढ़ाकर आत्मविकास की ओर बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्लोक 6। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नाम्यम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण पवित्र और प्रकाश देने वाला होता है। यह जीव को पापों से मुक्त कर सुख और ज्ञान के अहंकार से बांध देता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि सतोगुण उच्चतम है, लेकिन उससे भी सावधान रहना चाहिए। कभी कभी सुख और ज्ञान का अहंकार भी बंधन बन जाता है। हमें सतोगुण का प्रयोग आत्मविकास और सेवा में करना चाहिए, न कि अहंकार में। यह दृष्टिकोण जीवन में संतुलन, सादगी और सेवा की भावना लाता है। श्लोक 7। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामना और लोभ से उत्पन्न समझो। यह जीव को फल की आसक्ति वाले कर्मों में बांध देता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक चेतावनी देता है कि इच्छाएं और लोभ मनुष्य को असंतोषी बना देते हैं। रजोगुण से प्रेरित व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन फल की आसक्ति में फंसकर दुखी रहता है। हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति छोड़नी चाहिए। तभी जीवन में शांति और संतुलन आ सकता है। श्लोक 8। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरतवंशी, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह जीव को प्रमाद, आलस्य और निद्रा में बांध देता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि अज्ञान और आलस्य जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब मनुष्य आलसी या प्रमादी होता है तो उसका जीवन नष्ट होने लगता है। हमें सतर्क, सक्रिय और जागरूक रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आलस्य और अज्ञान का त्याग कर ज्ञान और परिश्रम को अपनाना आवश्यक है। श्लोक 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भारत, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण उसे कर्मों में बांधता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांध देता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि हर गुण का प्रभाव अलग है। सतोगुण सुख में, रजोगुण कर्मों में और तमोगुण अज्ञान में बांधता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में किस स्थिति में कौन सा गुण हावी है। विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए सतोगुण की वृद्धि और रजसतमस का नियंत्रण करना आवश्यक है। श्लोक 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतवंशी, जब रजोगुण और तमोगुण घटते हैं तो सतोगुण बढ़ता है, जब सतोगुण और रजोगुण घटते हैं तो तमोगुण बढ़ता है, और इसी प्रकार गुणों में अदलाबदली होती रहती है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि मनुष्य का जीवन निरंतर गुणों के उतार चढ़ाव में चलता है। हमारे विचार, व्यवहार और कर्म इन गुणों से प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें सजग रहकर ऐसे वातावरण और संगति चुननी चाहिए जो सतोगुण को बढ़ाए। सतोगुण की वृद्धि से ही मनुष्य आत्मिक उन्नति और शांति की ओर अग्रसर होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।